हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो हमने जो लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि हमारे पास जो एडिशन पॉलीमर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। एडिशन पॉलीमर्स को हम बोलते हैं कि जो चैन ग्रोथ है वो किस तरीके से होती है, उसी को दूसरा नाम होता है चैन ग्रोथ। उसी में हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, उनके थ्रू हम किस तरीके से एडिशन पॉलीमर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे, उन एग्जांपल्स के साथ साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से मोनोमर्स होते हैं, उन मोनोमर्स को हमने किस तरीके से एक्सप्लेन किया था। क्लियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ओके, और जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स है इसको हम दूसरा जो नाम होता है इसका बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, जैसे ही नेम इंडिकेट कर रहा है, या स्टेप ग्रोथ यानी स्टेप बाय स्टेप क्या होते हैं, उसकी ग्रोथ होती है। जो लास्ट हमने पढ़ा था उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, उसके थ्रू ही सारे क्या होते हैं, पॉलीमर्स प्रिपेयर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स रेडी फॉर दिस, फॉर स्टेप ग्रोथ और कंडेंसेशन पॉलीमर्स। Let's discuss all these points about the condensation polymers. Okay students, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं, कोई भी हमारे पास दो मोनोमर होंगे, उन दोनों मोनोमर्स को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, उनकी रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनेगा। और जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसमें कुछ ना कुछ लॉस होगा, और लॉस भी कैसे होगा, सिंपल मॉलिक्यूल्स का, सिंपल मॉलिक्यूल्स। और आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, जैसे वाटर हो गया, ओके, वाटर भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इस टाइप के प्रोडक्ट्स आपके क्या होंगे, रिलीज होंगे। और रिलीज होने के बाद क्या होगा, हाई मोलिकुलर मास के क्या बनेंगे, मोलिकुलर मास के क्या बनेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर्स बनेंगे। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मान लो हमारे पास दो मोनोमर हैं, एक मोनोमर दूसरा मोनोमर, बट ये दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, ये भी डिफरेंट ये भी डिफरेंट। हम इन दोनों को कंबाइन किया, जब कंबाइन करेंगे तो एक जो नया पॉलीमर बनेगा वो क्या होगा, बाई फंक्शनल होगा, इसकी अलग प्रॉपर्टीज होगी और साथ में कुछ ना कुछ आपका सिंपल मॉलिक्यूल रिलीज होगा। क्लियर। अगेन ये पॉलीमर किसी के साथ भी कंबाइन करेंगे तो ये क्या होगा, एक नया बाई फंक्शनल बोल सकते हैं हम इसको, बाई फंक्शनल या डिस्टिंक्ट फंक्शनल बोल दो, डिस्टिंक्ट फंक्शनल शो करेगा। जो ये है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो इस तरीके से वो क्या होंगे, वो एक स्टेप दूसरे स्टेप के क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, वो डिपेंड नहीं करेगा एक स्टेप पर, वो सारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट स्टेप होंगे सारे। क्लियर। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल लें, मान लो इथाइलिन ग्लाइकोल है, प्रिपरेशन ऑफ टेरिलीन, ये एक एग्जाम्पल इसका, प्रिपरेशन ऑफ टेरिलीन की जो फॉर्मूला होता है वो प्रिपरेशन ऑफ टेरिलीन बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम होता है डेक्रोन। ठीक है, इनको जो प्रिपरेशन होती है वो टू मोनोमर्स होते हैं, एक होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, क्या नाम है, या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल का दूसरा नाम होता है इथेन 1,2-डाइऑल। शायद अब जो आईपीएससी नेम का कोडिंग आप इजीली बना सकते हो। तो क्या होगा, CH2 एक साइड इधर OH लगा दो, एक साइड इधर, ये क्या होगा, इथेन हो गया, दो मॉलिक्यूल हो गए इथेन के, और दोनों साइड क्या है, ऑल है, एक इधर एक इधर। क्लियर। दूसरा है ट्रेप्थिलिक एसिड, ट्रेप्थिलिक जो एसिड है उसमें क्या होता है, बेंजीन होता है हमारे पास। मैं इसकी रिएक्शन करवा दो, बेंजीन है हमारे पास, और बेंजीन के दोनों साइड ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या है, CH ग्रुप प्रेजेंट है।
क्लियर। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो साथ में क्या होगा हमारे पास, इधर से H, ठीक है, इधर से क्या होगा H, इधर से भी क्या होगा H, ठीक है। कितने H चले गए हमारे पास, 2 H चले गए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारे पास, देखो एक मिनट, कि हमारे पास CH2 है, क्या है, O, इधर से लिखता हूं O CH2 CH2O। अगेन ये किसके साथ, ये यहां से हाइड्रोजन रह गया, यहां से हाइड्रोजन, यहां किसके साथ, कार्बन। इस कार्बन को मैं इस तरीके से लिख देता हूं, O तो यह है ऑलरेडी, इस कार्बन के साथ यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, कार्बन लिख दिया, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन। तो ये आ गया हमारे पास इतना, यहां से क्या बच गया, ऑक्सीजन OH बच गया। क्लियर। अगेन बेंजीन बनाया मैंने, बेंजीन के साथ क्या हो गया आपका C और O निकल गया। क्लियर। तो इधर से OH है, इधर से हमारे पास क्या है OH है, और इधर से H है। तो एक OH प्लस में एक और H प्लस में एक H, कितना हो गया हमारे पास H2O। तो क्या आएगा 2H2O। यहां से हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स आ गए इजीली, तो ये इजीली हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल वो किस तरीके से बन रहा है। ये किसका फॉर्मूला निकला हमारे पास, डाइक्रोन का। क्लियर। ट्राइलिन या डाइक्रोन। अब हम इसके कुछ और एग्जांपल करते हैं, जैसे हम एक ले लेते हैं पॉलीएमाइड्स। अब पॉलीएमाइड्स में हम कई एग्जांपल लेंगे इसके। पॉलीएमाइड्स का मतलब होता है ये अमाइड्स लिंकेज होती है इनके बीच में। आपको पता है, मैं जैसे आपने प्रोटीन्स तो पढ़े थे, ठीक है, वो भी एक अमाइड्स की फॉर्म है, अमाइंस होते हैं उसमें। तो इसी तरीके से पॉलीएमाइड्स हैं, इसमें अमाइड लिंकेज होती है, और इसमें बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स इजीली प्रिपेयर किया जाता है, और जिसका नाम होता है नायलॉन। जो आप कपड़ा देखते हो नायलॉन का, वो किसके थ्रू प्रिपेयर कर रहा है, पॉलीएमाइड्स के अंडर आता है। ठीक है। तो नायलॉन में 2 हैं हमारे पास, एक नायलॉन 6 है और एक नायलॉन 6 है। इसके 2 पार्ट्स हैं, नायलॉन 6 है और एक और है हमारे पास नायलॉन 6। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो नायलॉन 6 है, ये जो पहले हम नायलॉन 6 की बात करते हैं, तो ये प्रिपेयर होता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स के थ्रू, और इसमें होता है आपका एडिपिक एसिड। क्या होता है, एडिपिक एसिड, और साथ में होता है हेक्सामिथाइल डाइअमाइन, हेक्सामिथाइल डाइअमाइन। ठीक है। अब इन दोनों का फॉर्मूला क्या है कि जैसे मैं लिखूं CH2 4 टाइम्स COH, इधर भी COH। क्लियर। ये तो किसका हो गया, एडिपिक एसिड का हो गया। साथ में हेक्सामिथाइल डाइअमाइन है। ठीक है, हेक्सा है और मिथाइल है, क्या है, डाइअमाइन है। तो क्या हो गए, 6 हो गए, हेक्सामिथाइल हो गया। इधर NH2 डाइअमाइन है, तो इधर भी क्या होगा NH2। क्लियर। इसको आप क्या करोगे 553 केल्विन पर और हाई प्रेशर के थ्रू क्या करोगे, कंडेंसेशन पॉलीमर बोल दो कर दोगे, या फिर इसको दूसरा नाम होता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। क्लियर। दोनों नाम सेम है। तो यहां पे जब प्रिपेयर होगा किसी की तरह सेम, आपको क्या लेना है, इधर देख लेते हैं NH, इधर CH2 कितने 6 हैं, इधर NH, इधर ऑक्सीजन, इधर CH2 कितने 4 हैं, इधर कार्बन, इधर O। ये आपका क्या हो गया, नायलॉन 6 हो गया। क्लियर। ये क्या हो गया, नायलॉन 6। तो क्या क्या रिलीज हो गया, यहां 2 हाइड्रोजन थे, यहां भी 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन यहां निकल गया, 2 हाइड्रोजन तो हमारे यहां से मिल गया हमें। क्लियर। अदर नेक्स्ट जो हमारे पास, इधर भी हमारे पास OH था, इधर भी हमारे पास क्या था, OH था। तो एक OH यहां, एक OH यहां, तो हमारे पास 2 OH हो गए, 2 OH हो गए, और 2 ही हमारे पास क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए। तो
H2O हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 हमारे पास ऑक्सीजन हो गए, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 बाहर निकल गए। क्लियर। नेक्स्ट है जो वो है हमारे पास नाइलॉन 6। ये नाइलॉन 6, तो NHCO CH2 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 कितने हो गए 5 टाइम्स, यानी हमारे पास CH2 कितने हो गए 5 टाइम्स हो गए। एक साइड CO और एक साइड NH। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, इसका अलग ही नाम है, इसको बोला जाता है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम। क्लियर। जो कैप्रोलैक्टम है इसको आपने क्या किया, 553 केल्विन से लेके 543 केल्विन तक हमने क्या किया, हीट किया। 553 या 533 ले सकते हैं। ये क्या प्रिपेयर कर रहा है, नाइलॉन 6। ठीक है। सेम उसी तरीके से सिर्फ क्या है, CH2 कितने 5 है, इधर CO इधर, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है, ये सिंपल फॉर्म आ जाता है। जो नाइलॉन 6 है इन दोनों के यूजेस हमसे रह गए थे। जो नाइलॉन 6 है, 6 है, ये मोस्टली यूज किया जाता है सीट्स बनाने के लिए। सीट्स, डिफरेंट डिफरेंट सीट्स होती हैं उनके बनाने के लिए। और ब्रिटल्स ऑफ द ब्रुश, ब्रिस्टल्स ऑफ द ब्रुश, जो आपने ब्रुश देखी होगी, ब्रुश में क्या होता है, धागे धागे से होते हैं, वो क्या होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। तो उनको स्ट्रेट करने के बाद, यानी जो ब्रश होती है उसमें बाल से होते हैं, उसको खड़ा करने के लिए किसका यूज किया जाता है, नाइलॉन 6 को यूटिलाइज किया जाता है। और दूसरी चीज तो है नाइलॉन है, आपको पता है टेक्सटाइल्स में यूज किया जाता है, यानी कपड़े उद्योग होते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पे इसको यूटिलाइज किया जाता है। ओके। जो नाइलॉन 6 है इसके यूज कहाँ कहाँ है, जो टायर कोर होता है, टायर का कोर होता है वहां पे यूज किया जाता है। फैब्रिक्स में यूज किया जाता है, फैब्रिक्स यूज किया जाता है। एंड मोस्टली जो रोप्स होती हैं, ठीक है, रोप्स होती हैं, वो सारी किसकी बनी होती है, नाइलॉन 6 की बनी होती है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर का मैं आपको पहले एग्जांपल बता सकता हूँ, बता दिया था कि डाइक्रोन और ट्राइलिन होते हैं, ये बेस्ट एग्जांपल है पॉलिएस्टर के। बट इसके यूज क्या क्या हैं, इनको मोस्टली जो मैंने आपको बताया इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, ट्रैप्सिलिक एसिड होता है, इन दोनों को हमने हीट किया होता है 420 से लेके 460 केल्विन तक, और उसको एक तरीके से हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। और साथ में जब ये प्रोडक्ट बनाता है तो उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं डाइक्रोन और ट्राइलिन बोल सकते हैं। ठीक है। इसका जो यूज होता है मोस्टली जो सेफ्टी हेलमेट्स होते हैं, सेफ्टी हेलमेट्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है। ठीक है, इजीली इसको यूज किया जाता है। और ये रेजिस्टेंस होता है कि जो बैंडिंग वगैरह, कॉटन वगैरह, वुल वगैरह की बैंडिंग होती है, उनमें ये इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फिनोल। ठीक है, फिनोल, इसका मोस्टली क्या होता है, इसको फॉर्मल्डिहाइड बैकेलाइट बोलते हैं, नोवोलेक भी बोल देते हैं। तो ये यूटिलाइज किया जाता है। फिनोल जैसे नाम इंडिकेट करता है, फिनोल है हमारे पास, OH ग्रुप प्रेजेंट है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट, इसको क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। और साथ में हम किसकी रिएक्शन करवाते हैं, आपके एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, SCHO, या फिर इसको आपको सिंपल ऐसा भी लिख सकते हो, CH2O। क्लियर। तो जब हम इसको एसिडिक कंडीशन में या फिर OH बेसिक कंडीशन में जब हम रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, बेंजीन तो है ही, बेंजीन के पास OH है, इधर क्या आएगा, जो CH2O है ये क्या आ जाएगा, CH2OH। जो हाइड्रोजन था वो इसके साथ कंबाइन हो गया, क्या बना लिया, CH2OH। अब ऐसी बहुत सारी यूनिट्स जब कंबाइन होंगे एक साथ तो उनको बोला जाता है आपका नोवोलेक। जो नोवोलेक पैंट्स होते हैं, अब नोवोलेक के पैंट्स के नाम से डायरेक्ट क्या आता है, पैंट्स आते हैं, वो सारे किसमें यूटिलाइज किया जाते हैं, किससे बनते हैं, बैकेलाइट या फिनोल से बनते हैं। ठीक है। और इनको कंप्लीटली अगर मैं CH2 इधर इस तरीके से प्रिपेयर कर दूं, इधर OH लगा दे, इधर CH2, इधर CH2, अगेन CH2, अगेन बेंजीन, अगेन नीचे OH, इधर CH2, इधर CH2, इस तरीके से कंबाइन होते चले जाएं
बहुत सारे लार्ज नंबर में, तो इसको बोला जाता है हमारा बेकेलाइट। क्या बोलते हैं इसको? बेकेलाइट बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं मेलामाइन। क्या है? मेलामाइन। जो मेलामाइन है ये भी हमारे पास एक तो मेलामाइन होता है, एक फॉर्मल्डिहाइड होता है। मेलामाइन का फॉर्मूला क्या है? बेंजीन बना लीजिए, बेंजीन पे क्या करोगे? तीनों साइड ऑर्थो मेटापेरिक पोजीशन पे क्या रखोगे? नाइट्रोजन लिख लोगे, और डबल बॉन्ड के साथ क्या करो? डबल बॉन्ड होगा जाएगा, और इसके साथ क्या आएगा? यहाँ पे NH2, यहाँ पे भी NH2, और यहाँ पे भी NH2। ये किसका फॉर्मूला है? मेलामाइन का। अब इसको फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करेंगे, ये डायरेक्ट यही सेम प्रोडक्ट बनाएगा, N और N साथ में आप क्या दोगे? NH2 NH2 NH2। ये NH2 था, इसका क्या आएगा? NH आ जाएगा, और CH2OH इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। क्लियर? इसको बोला जाता है रेजिन इंटरमीडिएट। रेजिन इंटरमीडिएट अगेन पॉलीमराइजेशन करेंगे तो ये अगेन प्रोडक्ट जो हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट है वो उसी की तरह सिर्फ क्या हो जाएगा? ये OH नहीं रहेगा, आपका क्या मिल जाएगा हमें? मेलामाइन पॉलीमर। मेलामाइन पॉलीमर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर्स के कुछ एग्जांपल्स और उनके बारे में इंफॉर्मेशन। I think all the students like my video, and thank you guys. Have a nice day.